नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डूंगरजाल क्लासेस में। आज की डेट है 12 मई 2020 और शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। पहला आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से, नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट। हाल ही में गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट को जारी किया गया है। SRS सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये जन्म और मृत्यु से जो संबंधित आंकड़े होता है उनको जारी करता है। ये प्रणाली किसके द्वारा उपयोग की जाती है? तो गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय है, वो इसका उपयोग करता है। 1964-65 से ये शुरू की गई थी। हाल ही में जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनमें जन्म दर जो राष्ट्रीय स्तर पर हैं वो है 20 प्रति 1000, यानी 20 जन्म होते हैं 1000 की जनसंख्या पर। सर्वाधिक बिहार में है 26.2, न्यूनतम अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में है 11.2। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर अधिक है। ये बहुत कॉमन बात है, ये फिनोमेना बहुत लंबे समय से चल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म दर भी अधिक है क्योंकि वहाँ लोग जागरूक नहीं हैं, और मृत्यु दर भी अधिक है क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं इतनी बेहतर नहीं जितनी शहरी क्षेत्रों में। तो ये दोनों आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा मिलेगी, जन्म दर भी ज़्यादा मिलेगी और मृत्यु दर भी ज़्यादा मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर है 6.2 प्रति 1000 जनसंख्या। सर्वाधिक मृत्यु दर छत्तीसगढ़ में है 8, न्यूनतम मृत्यु दर दिल्ली में है 3.3, जो कि सबसे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को दर्शाता है दिल्ली में। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है, जैसा कि मैंने पहले कहा था। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वह है 32 पर 100 पॉपुलेशन। ओके, सर्वाधिक है MP में। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है। MP में हालांकि इतनी बुरी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, उससे मतलब जैसे स्वास्थ्य सेवाओं पर जब भी रैंकिंग की जाती है तो UP और बिहार ये नीचे आते हैं स्वास्थ्य सेवाओं में, जबकि जो IMR है वो सर्वाधिक MP में पाई गई है 48। तो इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। न्यूनतम नागालैंड में है 4। अगला आर्टिकल है प्राणवायु कार्यक्रम। ये आर्टिकल मैंने लिया है न्यूज़ ऑन AIR से। इसकी शुरुआत की गई है बेंगलुरु नगर निगम द्वारा, बेंगलुरु शहर के लिए। उद्देश्य क्या है? श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करना, लोगों को इस बात के लिए जागरूक करना कि जैसे आपका जो भी श्वसन गतिविधियां हैं उनमें किसी भी तरीके की कोई भी आप परेशानी देखते हो तो उसको तुरंत जांच कराएं। क्यों? क्योंकि वो कोविड-19 का कारण हो सकता है। अभी कोविड-19 में क्या हो रहा है कि जो पेशेंट हैं उनके खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो जो टिश्यूज़ हैं, ऊतक हैं शरीर के, उन तक ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती। ऐसे में ऑर्गन फेलियर का खतरा बहुत होता है। आपने सुना होगा कोविड-19 में किसी की किडनी फेल हो गई, किसी को हार्ट अटैक आ गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती। इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। और सबसे खतरनाक ये इसलिए है कि कोविड-19 में जो मरीज़ है उसको आभास भी नहीं होता कि मेरे शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। तो इसको साइलेंट हाइपोक्सिया भी कहते हैं। ये बहुत चिंता की बात है। तो इसलिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है बेंगलुरु नगर निगम ने। अगला आर्टिकल है मिशन सागर के बारे में। ये आर्टिकल लिया है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल न्यूज एजेंसी है। भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस देश में सहायता पहुंचाई गई है। नौसेना द्वारा पहुंचाई गई है। क्या क्या भेजा गया है नौसेना के साथ में? खाद्य वस्तुएं हैं, चिकित्सा दल है, दवाएं हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं जिनसे इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। किस जहाज़ से भेजा है? तो केसरी जहाज़ से भेजा है। अच्छा, एक सागर इनिशिएटिव और है, ये उसी का भाग है मिशन सागर। तो वो सागर इनिशिएटिव क्या था? भारतीय प्रधानमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा शुरू किया गया था। और उसमें ये था कि जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंध मजबूत करने के लिए आपस में एक दूसरे की सहायता करना। ये सागर इनिशिएटिव था। इसका नाम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। अगला आर्टिकल है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में। यह आर्टिकल लिया है द हिंदू से। हाल ही में 9 मई को ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया।
इस बार की थीम थी पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। साइबेरिया के पक्षी भारत में आते हैं। इवन दैट इक्वेडोर का जो कछुआ है जो हमारे उड़ीसा के भितरकनिका में आता है। तो इस तरीके से ये जो प्रवासी, केवल प्रवासी पक्षी नहीं, प्रवासी जितने भी जानवर हैं जो जलीय जीव हो सकते हैं, वो सभी दुनिया को जोड़ते हैं आपस में। तो इस बार थीम भी यही रखी है, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूएन द्वारा। यूएन ने जब CMS कन्वेंशन तैयार किया था, उसको दुनिया के सामने लेके आए थे, वो पारित हुआ था यूएन में, तो उसी की याद में मनाया जाता है। पहली बार 2006 में मनाया गया था। वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, मई व अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को। डेट इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि बदलता रहता है। हाँ, थीम दोनों बार एक ही रहती है, एक वर्ष के लिए एक ही थीम उपयोग आती है। तो आप थीम को याद रखें, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। अगला आर्टिकल है द हिंदू से, सख्त दायित्व सिद्धांत बनाम पूर्ण दायित्व सिद्धांत। देखो, सख्त दायित्व में क्या होता है, जैसे कोई उद्योग है, खतरनाक उद्योग है, उसमें से कोई खतरनाक गैस का वहाँ से लीकेज होता है या पानी का लीकेज होता है या किसी भी तरीके से कोई हानि होती है, उसमें आम जनता को कोई नुकसान पहुँचता है या फिर कर्मचारियों को कोई नुकसान पहुँचता है। अगर वो जो फर्म और कंपनी का जो भी प्रबंधन है वो ये साबित कर देता है सख्त दायित्व में कि देखो हमारी कोई गलती नहीं थी, इसमें कोई मानवीय भूल नहीं थी, किसी प्राकृतिक कारण से या अन्य किसी कारण से ये लीकेज हुई या ये गलती हुई, इसकी वजह से इन लोगों को नुकसान हुआ, तो उसमें फिर जो उद्योग है उसको इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि वो अपनी लायबिलिटीज़ नहीं दिखाता कि मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है क्योंकि मेरी वजह से ये नहीं हुआ, मानवीय गलतियों की वजह से नहीं हुआ। मान लो कि कोई चैम्बर है, उसमें जहरीली गैस भरी हुई है, वो किसी काम आती है। अब वहाँ पे मान लो भूकंप आ जाए और वो गैस लीक हो जाए, वहाँ लोग मर जाए, तो उसमें कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। तो सख्त दायित्व बोलते हैं उसको। उसमें थोड़ा बहुत दायित्व होता है, कंपनी का कर्मचारियों को दे दिया थोड़ा मुआवजा, तो आम नागरिक के प्रति इतना कर्तव्य नहीं है। लेकिन पूर्ण दायित्व में क्या होता है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मानवकृत कारण से वो स्थिति उत्पन्न हुई हो, आपात स्थिति, या फिर प्राकृतिक कारण से वो आपात स्थिति उत्पन्न हुई हो, अगर कंपनी की वजह से किसी को भी नुकसान होता है तो कंपनी का दायित्व है कि उसको मुआवजा दे, चाहे वो बीमारी के बारे में हो, चाहे वो जॉब के बारे में हो, किसी भी बारे में हो, पूर्ण दायित्व है कंपनी का कि वो मुआवजा देगा। अभी चर्चा में क्यों है, जब LG पॉलीमर्स में विशाखापट्टनम में स्टायरीन गैस लीक हुई तो NGT ने वहाँ जुर्माना तो लगा दिया और एक जांच समिति का गठन भी कर दिया, लेकिन NGT ने एक शब्द का प्रयोग किया, सख्त दायित्व। उस पर बड़ी आलोचना की जा रही है NGT की कि सख्त दायित्व का इस्तेमाल न करके पूर्ण दायित्व का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि LG पॉलीमर्स है वो इसके लिए उत्तरदायी है। तो वही जो मेडिकल ट्रीटमेंट है लोगों का, उसका खर्चा भी वही दे। तो इस बारे में चर्चा उठी है, इसलिए सिद्धांत अभी चर्चा में रहे। अगला आर्टिकल है PIB से, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखो, अभी क्या हुआ था कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि बिहार के मुंगेर ज़िले में जमालपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पर ये इंस्टीट्यूट स्थित है, तो वहाँ से इसको लखनऊ स्थानांतरित करने की योजना है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आया था। तो सरकार ने बाकायदा ऑफिशियल प्रेस नोट जारी करके इस बात का खंडन किया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको जमालपुर से लखनऊ नहीं लाया जा रहा है, ये वहीं रहेगा। तो इसलिए ये इंस्टीट्यूट चर्चा में है, इसलिए हम थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इतना पता होना चाहिए कहाँ स्थित है और क्या काम करता है। तो बिहार राज्य के जमालपुर में स्थित है। स्थापना 1888 में तकनीकी विद्यालय के रूप में हुई थी। कार्य क्या है, रेलवे अधिकारियों का प्रशिक्षण करता है। किस बारे में करता है, तो देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल विभाग के जो भी कर्मचारी हैं उनका प्रशिक्षण यहाँ होता है। आज की जो आर्टिकल्स हैं उनके ऊपर जो प्रश्नोत्तर हैं वे हम देख लेते हैं। पहला है, नमूना पंजीकरण प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जन्म व मृत्यु के आंकड़े एकत्र करने की प्रणाली है। दूसरा है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में जन्म दर
6.2 प्रति 1000 जनसंख्या है। सही कथन है ए 1 व 2 दोनों, बी केवल 1, सी कोई नहीं, डी केवल 2। प्रश्न 2 है, प्राणवायु कार्यक्रम किस शहर से संबंधित हैं? ए नई दिल्ली, बी जयपुर, सी बेंगलुरु, डी कोची। प्रश्न 3 है, मिशन सागर संबंधित हैं पड़ोसी देशों में कोविड-19 से बचाव हेतु नौसेना द्वारा सहायता, बी भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा, सी समुद्री जलवायु शोध कार्यक्रम, डी नए जलपोतों का निर्माण। प्रश्न 4 है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम है बर्ड्स वांट टू अनदर लैंड, बी सेव माइग्रेंट बर्ड्स, सी क्लाइमेट चेंज चैलेंज टू स्पीसीज, डी बर्ड्स कनेक्टिंग आवर वर्ल्ड। अगला प्रश्न है, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्थित है ए लखनऊ, बी जमालपुर, सी वडोदरा, डी सिकंदराबाद। इन चारों ही जगह पर रेलवे के इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट स्थित हैं और ख़ासकर वडोदरा तो बहुत चर्चा में रहा है अभी, तो इनको आप ध्यान रखें। इनके जो भी आंसर्स होंगे मैं आपको कल बताऊंगा। कल के जो प्रश्न थे उनके उत्तर इस प्रकार थे, पहले में बी, सेकंड में ए, थर्ड में बी, फोर्थ में ए। तो आज की न्यूज़ इतनी ही थी, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। नमस्कार।